उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 का आंसर देखेंगे, जो कि जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2021 मेंस एग्जामिनेशन 23 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि यदि एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी है। इस क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है जिसका कि मान हमें पता नहीं है। तो जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि वो संख्या मान लेते हैं। हमने उस संख्या को 100 मान लिया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि माना संख्या बराबर 100। अब ये जो 100 संख्या हमने मान लिया, तो पहले स्टेप में कहा गया है कि 5% घटाना है। तो 5% घटाना किसका है? 100 का 5%। तो 100 का 5% को हम लोग 100 का 5/100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब कुछ और नहीं 1/100 होता है। तो यहाँ पे परसेंट हटाने के लिए हमने 5/100 कर दिया, तो ये 100 कट गया तो 5 आया। अब जो फाइनल संख्या अपना बचा वो 100 - 5 95 हो गया। फिर क्या कर रहा है कि अब जो ये 95 संख्या आया है इसमें 10% फिर से बढ़ाना है। तो हमें क्या करना होगा कि फिर से 95 का 10%, तो सेम उसी की तरह कि 95 गुना 10/100, तो ये 1 0 कट गया, अर्थात कि 95 पॉइंट डिवाइडेड बाई 10 आया। तो ये जब 10 हट जाएगा तो 9.5 हो जाएगा, अर्थात कि ये संख्या 95 का 10% 9.5 आया। अब जो फाइनल संख्या है हमारा संख्या का मान वो क्या हो जाएगा? 95 प्लस 9.5, तो 104.5 हो गया। अब देख रहे हैं कि हमारा जो मूल संख्या था वो 100 था, लेकिन ये बढ़कर क्या हो गया है? 104.5 हो गया है। तो हमारा प्रतिशत बढ़ेगा ही। तो यहां पर प्रतिशत बढ़ा तो क्या करना है कि मूल संख्या को माइनस करते हैं और उसी से फिर डिवाइड भी करते हैं। 104 जो हमारा फाइनल संख्या आया है, फाइनल माइनस मूल बराबर मूल बटा मूल, तो 104 - 100 बटा 100, और गुना चूंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं 100 से हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 कट गया। फाइनल हमारे पास क्या बचा? 4.5% बचा। तो ये अपना प्रतिशत बढ़ा है। तो इसका फाइनल जो आंसर है वो 4.5% हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम उसी तरह से है, इसमें भी हमें मानना पड़ेगा। यहां पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि कोई धनराशि यानी कि जो धनराशि है वो हमें पता नहीं है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की दर से 24 साल में 7 गुना हो जाती है, तब ब्याज की दर 8% कितनी होगी? हमें यहां पर क्या करना है? रेट निकालना है। तो हमारा समाधान कुछ इस तरह से होगा। देखिए, सबसे पहले माना कि वो जो धनराशि है वो 100 हमने मान लेते हैं। उस धनराशि को और कुछ नहीं मूलधन कहेंगे, इंग्लिश में उसे प्रिंसिपल कहते हैं। हमने उसको 100 मान लिया, अर्थात कि अपना पी जो है वो 100 हो गया। रेट 8% दिया ही हुआ है। टाइम जो है ये 24 साल यानी कि 24 ईयर दिया हुआ है हमारा समय, परसेंट में नहीं होगा, साल में होगा। ये 24 साल दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कह रहा है कि 24 साल में जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या हो जाता है? साधारण ब्याज की दर से वो 7 गुना बढ़ जाता है, अर्थात कि 100 गुना 7 वो 700 हो जाता है। तो हमारा साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट वो 700 माइनस 100 हो जाएगा, अर्थात कि यह 600 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। हम जानते हैं, वी नो दैट, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है। P यहाँ पर प्रिंसिपल है, R रेट है और T समय है यानी कि टाइम है। SI हमने निकाल लिया है 600, P हम लोगों ने ऑलरेडी माना है 100 माना है, R हमें निकालना ही है, टाइम 24 साल दिया हुआ है और 100 का 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? 600 बराबर 24R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर 600 बटे 24 हो जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 600 बटे 24 को, तो वो कुछ नहीं 25% आ जाएगा अपना आंसर। तो हमें निकालना था यही दर, यानी कि रेट जो है वो कितने परसेंट से बढ़ा है, या मतलब कितना परसेंट था साधारण ब्याज का, तो 25% ब्याज दर था। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि कोई धनराशि, उस धनराशि को हमने 100 मान लिया है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24 साल में 7 गुना हो जाती है, तब ब्याज की दर 8% कितनी थी, अर्थात कि जो रेट है हमारा दर जो है वो कितना था? तो वो 25% के हिसाब से था। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसका समाधान कर सकते थे। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।